सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का महिमा मंडन, यहाँ वेदों का जो आदेश उपदेश है, यज्ञ का कितना महत्व है हमारे जीवन में, बहुत ही विस्तृत बखान किया गया है। संपूर्ण जीवन हमारा यज्ञमय हो, हम हर प्रकार से कल्याणकारी जीवन जिएं, अपने और समष्टि के लिए कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के समर्पण श्रद्धा के भाव से ओतप्रोत होकर के जीवन को जिएं, जिससे यह समस्त अस्तित्व दिव्यता से आपूरित हो जाए, दिव्यता से परिपूर्ण हो जाए। अतः यह हम सबका कर्तव्य है कि यज्ञ की भावना को समझें और यज्ञ के भाव को समझ करके मनसा वाचा कर्मणा अपने मन में भी, अपने वाणी से भी और अपने शरीर से भी वैसे ही व्यवहार करें जो कल्याणकारी हो, जो मेरे लिए हितकारी है और दूसरों के लिए हितकारी हो। कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, किसी भी हाल में हमको यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम जो ऋषियों के द्वारा बनाए गए जो नियम है, अनुशासन है और सामाजिक जो व्यवस्था का ढांचा है, चतुर्वर्ण आश्रम आदि की जो व्यवस्था थी, 4 प्रकार के जो आश्रम है, प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चतुर्थ संन्यासाश्रम। तो वेद भी यह आदेश देता है, यह उपदेश देता है, हम सब के लिए संदेश देता है कि कम से कम 3 आश्रमों को तो अनिवार्य रूप से यज्ञ का अनुष्ठान करना ही चाहिए। ऋग्वेद में बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत सुंदर मंत्र है, जिसमें यह कहा कि तीनों आश्रमों का कर्तव्य अग्निहोत्र है। क्योंकि अब हम अग्निहोत्र की महिमा धीरे धीरे समझ रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है इसको भी समझ रहे हैं। अतः यह मंत्र इन तीनों आश्रमों के लिए अनुकरणीय है। हम कभी भी ना भूलें, प्रमाद ना आए, आलस्य ना आए कि यज्ञ क्या करना, आज नहीं करते, अरे ये भी कोई करने की चीज है। ऐसा भाव यदि आता है, श्रद्धा यदि नहीं है यज्ञ के प्रति, तो हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं पतन को जरूर प्राप्त होता है। यदि अपना उत्थान चाहते हैं तो हम उस परमात्मा का जो निर्देश है उसको हम शिरोधार्य करें। तो आगे मैं चर्चा करूंगा, इस मंत्र को पहले लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उच्चारण करेंगे। अयम इह प्रथमो धाई धातृभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः यमप्नवानो भृगवो वीरुरुचु वनेषु
चित्रम विभ्वम विषय विषय अयम इह प्रथमोधायी धातृभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः यमप्नवानो भृगवो वीरुरुचुर वनेषु चित्रम विभ्वम विषय विषय। बहुत सुंदर बात कही है। कहा कि अयम प्रथमः, यह श्रेष्ठ यज्ञाग्नि, क्योंकि अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि प्रकाश का द्योतक है, अग्नि ज्ञान का द्योतक है। इसलिए यहां कहा कि यह श्रेष्ठ यज्ञाग्नि यह यहां ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ में, ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ में धातृ भी अग्न्याधान करने वाले ब्रह्मचारियों एवं यजमानों से धाई, धाई अर्थात दुधाय धारण पोषणयोः जो धातु है उससे कहा धाई अर्थात आधान किया गया है। और जो होता आहुति को ग्रहण एवं भक्षण करने वाला तथा सुगंध आरोग्य आदि को देने वाला, यजिष्ठ यज्ञ में साधकतम तथा अध्वरेषु, अध्वरेषु यज्ञों में ईड्यः सत्कर्णी है। ईड स्तुतौ धातु से, यह जो स्तुति के योग्य है, सत्कार के योग्य है। और यम जिस चित्रम चित्र विचित्र ज्वालाओं वाले विभ्वम व्यापक अग्नि को अपनवान, जो अपना कर्म संजक है, तो कर्म सेवी भृगवः तपस्वी वानप्रस्थ लोग भी विषय विषय प्रत्येक प्रजा के हित के लिए वनेषु वनों में विरुरुचुः अर्थात प्रज्वलित किया करते हैं। अब इसका भावार्थ और हम थोड़ा सा सघनता से समझने का प्रयास करते हैं कि अयम इह निश्चित रूप से अग्निहोत्र ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम तीनों आश्रमों के लिए सायं प्रातः दोनों समय का कर्तव्य कर्म है। ये कर्तव्य कर्म है, इसको करना ही चाहिए, करना ही उत्तम है, करना ही पड़ेगा। पढ़ने का तात्पर्य ये हमको जो है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अपना कर्तव्य हम सदा करते रहें। कर्तव्य का ध्यान हम कभी अनजान बन करके या भूल से या जो है प्रमाद से भी हम इसको छोड़े नहीं, क्योंकि व्यक्ति कर्तव्य यदि अपना पूरा करता है तो उसको जीने का अधिकार मिलता है। अर्थात आनंद और सुख का भी आधार कर्तव्य है। यदि कोई आनंदित रहना चाहता है, कोई सुखी रहना चाहता है, कोई सुख पूर्वक अपने जीवन को समाज को देखना चाहता है, तो उसका जो नैतिक कर्तव्य है, उसका जो नित्य कर्म है, उसको कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अपने कर्मों से, अपने कर्तव्य से जो च्युत हो जाता है, पतित हो जाता है, गिर जाता है, वह राष्ट्र भी उन्नत नहीं बन पाता। इसलिए जो जैसा जिसके लिए विधान किया है ईश्वर ने, जैसा संविधान बनाया है, हमको वैसे कर्तव्य करने में कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए। संध्या काल में होम होता है, वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। प्रभात में जब हम संध्या करते हैं, हवन करते हैं, तो अग्निहोत्र से जो वातावरण सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, वो पूरे सायंकाल तक सुवासित रहता है, स्वच्छ रहता है। शुचितापूर्ण वातावरण में
हमको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यदि आप घर में रोज करते हैं, आपका घर बिल्कुल ताजा और खुशनुमा, जिसको बोलते हैं उर्दू में खुशनुमा वातावरण बना रहता है। इसलिए जिनके घरों में नित्य प्रति यज्ञ होता है, उनके घर में कभी कोई रोगी नहीं होता है। वो ना मन के रोगी होते हैं ना शरीर के रोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था, पिछली कक्षा में, कि सब मिलकर के, पूरा परिवार मिलकर के बैठ करके यज्ञ करे, जिससे एक दूसरे के प्रति अति प्रेम हो, अति श्रद्धा हो, अति स्नेह की स्थिति हो, तो वो वैचारिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। अतः ये बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से जब प्रभात की संध्या में हमने अग्निहोत्र किया तो पूरे दिन उसका जो है सकारात्मक प्रभाव पूरे वातावरण में रहा और हमारे मनोमस्तिष्क पर उसका प्रभाव रहा। सायंकाल भी सूर्य अर्थात तो सूर्योदय और अस्त के समय जब हम प्रातः काल का होम कर लिया, सायंकाल पर्यंत वायु की शुद्धि को प्राप्त किया, बल और बुद्धि आरोग्य को प्राप्त किया। इसलिए दिन और रात्रि की संधि के अर्थात सूर्योदय और अस्त के समय अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं कि क्या सूर्य अस्त हो तब यज्ञ करें, फिर कोई बोलता है सूर्य उदय हो तब करते हैं। देश काल परिस्थिति में यदि आपके पास विशेष कोई कार्य नहीं है, तब तो जो संधि काल है सूर्योदय के बाद आप यज्ञ करें और सूर्यास्त से पहले करें। यदि किसी कारणवश आपका सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अनुकूल नहीं पड़ता है, तो यदि थोड़ा सा इधर उधर समय भी हो जाए तो कोई उससे हानि नहीं है, उससे कोई पाप नहीं लगेगा कि नहीं अब सूर्यास्त हो गया अब तो यज्ञ नहीं हो सकता, सर्वथा बंद करो इसको। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण से सूर्य अस्त के बाद नहीं करते हैं। लोगों को आने जाने में भी असुविधा हो सकती है, प्रकाश की असुविधा हो सकती है और भी अनेक कारण हो सकते हैं। इसलिए प्रकाश रहते रहते हम यज्ञ करें। ऐसे बहुत याज्ञिक हैं जो सूर्योदय से पहले वो 5 बजे ही यज्ञ कर लेते हैं, कोई 4 बजे यज्ञ कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ऐसे कर्तव्यों से बंधा है, उत्तरदायित्वों से बंधा है, अपनी ड्यूटी में जाते हैं। तो क्या वो पाप करते हैं सूर्य उदय होने से पहले यज्ञ करते हैं? तो ना, कोई पाप नहीं है। परंतु यदि समय की उपलब्धता है तो सूर्योदय के बाद करें, जिससे और लोग भी आकर के यज्ञ में सम्मिलित हो जाएं, ये तात्पर्य होता है। अतः यहाँ पर जो उपदेश हो रहा है, ऋग्वेद का ये मंत्र कह रहा है कि सूर्योदय और अस्त के समय अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। यह यज्ञाग्नि होता है जो कि जो है हु धातु हु दान आदानियो हो, आदान दान और आदान दोनों होते हैं। तो इस देना और लेना, हम जब आहुति देते हैं तो देना हो गया और उससे बहुत कुछ हमको मिलता है तो लेते भी हैं। गिव एंड टेक, ये देही में ददामिते, ये लेन देन से ही सारा संसार चलता है। इसलिए लेना और देना, लेना देना और भक्षण करना 3 अर्थ होते हैं। यह यज्ञाग्नि जो होता है हु दान आदानयो हो। अतः निश्चित रूप से यह हमको समझना चाहिए कि जो इसके अनुसार जो होता है, यह आशय है कि अग्नि सुगंधित जो पदार्थ पड़ते हैं, कस्तूरी, केसर, अगर तगर
श्वेत चंदन आदि और अन्न भी पड़ते हैं इसमें। आरोग्य को बढ़ाने वाले तत्व पड़ते हैं। इलायची, जायफल, जावित्री आदि पुष्टिकारक, घृत, दुग्ध और अनेक प्रकार की चीजें डालते हैं। कंद, अन्न, चावल, गेहूं, उड़द आदि और मिष्ट में शक्कर, शहद, छुआरे, दाख, ये सब पंचमेवा डालते हैं। इसलिए यह रोगनाशक सोमलता आदि, गिलोय आदि का भी उसमें जो है कहीं कहीं अनेक प्रकार की औषधियां पड़ती हैं। रोग अनुसार भी हम औषधियों का चयन कर सकते हैं और वो है उसका विधान। हाँ, गुड़ डालते हैं। इसलिए यह यज्ञाग्नि आरोग्य आदि का दान करने वाला है, हुत द्रव्यों का भक्षण करने वाला है। जो भी हम अग्नि में डालते हैं सब उसको हजम कर जाती, खा जाती है और फिर हमको बहुत कुछ देती है। इसलिए यह यज्ञाग्नि यजिष्ठ है, यजिष्ठ है ये, तथा सबसे अधिक यज्ञ का साधक है। यतः यज्ञ का अन्य सब सामान उपस्थित होने पर भी अग्नि के बिना यज्ञ प्रवृत्त नहीं हो सकता। सामग्री उपस्थित है लेकिन अग्नि नहीं है। अग्नि में ही तो सारी आहुति देते हैं, अग्नि में सारी सामग्री देते हैं। यदि अग्नि ना हो तो यज्ञ संपन्न होगा क्या? नहीं संपन्न हो सकता है। इसलिए अग्नि यज्ञों में अतिथि के समान सत्कारणी है। इसका सत्कार करें, इसका सम्मान करें, कभी भी अपमान ना करें। उसका सत्कार हुत द्रव्यों से होता है। वह अग्नि चित्र अर्थात चित्र विचित्र ज्वालाओं वाला भी है, जो ऊपर उठती हुई ज्वालाएं याज्ञिक जनों को ऊर्ध्व यात्रा का संदेश देती हैं। अर्थात हमारे जीवन में हम जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि हमारे सम्मुख होती है। जब वो सामने होती है तो सामने वाला ही व्यक्ति संदेश देता है। गुरु के सामने शिष्य होता है। यदि शिष्य सामने न हो तो गुरु किसको पढ़ाएगा? और गुरु सामने है शिष्य के, तो एक दूसरे के सम्मुख होने पर ही व्यवहार होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। माता पिता के सम्मुख पुत्र और पुत्रियां होती हैं, पति और पत्नी एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। इसलिए एक दूसरे का ज्ञान सबको बढ़ाने वाला होता है, एक दूसरे को बढ़ाने वाला होता है। यहां यदि अग्नि नहीं है तो अग्नि ज्ञान भी है। यदि हमारे सामने ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो नहीं सकता है। अतः निश्चित रूप से हमको यह बात समझ लेनी चाहिए कि अग्नि तत्व सर्वत्र विद्यमान है। वह ऊपर उठती हुई हमको संदेश दे रही है, क्योंकि संस्कृत में यदि अग्नि को बोलेंगे तो अग्नि स्त्रीवाची नहीं, वहां पुल्लिंग है। अग्नि जलाता है ऐसा बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे तो अग्नि जलाती है, हिंदी में स्त्रीवाची बोलेंगे और संस्कृत में वह पुरुषवाची। जैसे वायु बहता है, हिंदी में बोले वायु चलती है, बहती है, लेकिन संस्कृत में बोलेंगे तो वायु बहता है। ऐसा उसका अनुवाद करेंगे तो वह पुल्लिंग में होगा। तो अग्नि व्यापक है, वह जो है चित्र विचित्र ज्वाला वाला है। ऊपर उठती हुई ज्वालाएं याज्ञिक को संदेश देती हैं कि कभी तुम्हारा पतन नहीं होना चाहिए, तुम भी ऊपर सदा उठते रहो। ऊर्ध्व यात्रा का संदेश देती है। अग्नि विभु अर्थात व्यापक भी है, क्योंकि अग्नि तत्व सर्वत्र विद्यमान है। अग्नि को जैसे ब्रह्मचारी और गृहस्थ प्रज्वलित करते हैं, वैसे ही वनों में वानप्रस्थी को भी करना चाहिए, वो भी करते हैं। और अपनवानः अर्थात कर्म सेवी और भृगु आदि जो अर्थात तपस्वी होते हैं, वे निश्चित रूप से यज्ञाग्नि का वर्ण करते हैं, अग्निहोत्र का वर्ण करते हैं, जिससे उसका कल्याण होता है।
इस अग्निहोत्र को न केवल यज्ञकर्ता को लाभ पहुंचाता है, बल्कि प्रजा भी लाभान्वित होती है। यदि किसी के घर में यज्ञ होता है तो केवल उसी का लाभ नहीं है, पास पड़ोस में और जहां जहां तक उसकी सुगंधी जाती है उन सबको उसका लाभ मिलता है, सब लाभान्वित होते हैं। अतः वायु एवं वृष्टि जल की शुद्धता जो है, शुद्धि वायु की शुद्धि करके संसार को आरोग्य और सुख प्राप्त कराता है यह अग्निहोत्र। सन्यासी क्योंकि अपने जीवन को संपूर्ण रूप से राष्ट्रहित में लगा दिया है उसने, तो सन्यासी अपने अंदर अग्नियों का समारोप कर लेता है। उसके वस्त्र भी ऐसे होते हैं अग्नि के समान कि वह जान का पुंज होता है, जान का आधान कर लिया है। अंगम नयति सम्मनाया, वह ऐसा हो जाता है कि अपने जान को इतना प्रदीप्त कर लेता है कि जो कुछ भी जैसे अग्नि में डालते हैं वैसा अग्निमय हो जाता है। वैसे संत जब दिव्यता से परिपूर्ण होते हैं तो उनके संपर्क में जो भी आता है वो भी दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। अतः सन्यासी के लिए अग्निहोत्र अनिवार्य नहीं होता है। तो हम जो है तीनों आश्रमों का ये परम कर्तव्य है कि तीनों आश्रम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करते रहे। ओम स्वामी जी। जी, ज्यादातर ये माना जाता है कि जो यज्ञ है, अग्निहोत्र है, यह ब्राह्मणों को करना चाहिए जी। और अर्घ जैसे शूद्र आदि हैं या वैश्य वर्ग है, इनको इसका नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या विधान है शास्त्रों में? अपने गुणकर्म स्वभाव से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। हमारे ऋषि मुनियों ने यही परंपरा रखी है और आज भी जो परंपरा, क्योंकि बीच में ऐसा कालखंड आया वहां कुछ विघटन हुआ, कुछ पतन हुआ। आज जो विद्वान है, जो धर्मात्मा है, वही सबसे ज्यादा अपने वर्चस्व को बढ़ाता है। और यज्ञ केवल अग्निहोत्र करना नहीं, इस बात को समझ लेना चाहिए। यज्ञ में जो कुछ भी श्रेष्ठ कर्म है वो सारा यज्ञ में ही आता है। सबको अधिकार है। हाँ, जो अपने जीवन में कुत्सित विचारधारा रखते हैं, अभक्ष सेवन करते हैं, मदिरा पान करते हैं, मद्यपान करते हैं, जिनके आचार विचार व्यवहार ठीक नहीं है, वो अगर करते भी हैं तो वह केवल तामसिक ही होता है। सात्विक यज्ञ करने का सबको अधिकार है। मैंने पहले जब यज्ञ की यह कक्षा आरंभ हुई तो यज्ञ के विषय में कहा था, देवो भूत्वा यज्ञ देवम, देवताओं की पूजा, देवताओं की अर्चना देवता बन करके करना है। यदि हम यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञीय भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग हैं और अलग अलग विचारधारा। आज की स्थिति तो और दयनीय है। हम अपने जीवन में जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म काम है, उसको समझने का प्रयास करें, निष्काम कर्म करने का प्रयास करें, तभी ये जीवन सार्थक होगा और उस परमात्मा की कृपा से ही वो मिलेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि वह परमात्मा हमको सब कुछ देता है, उसी की करुणा से हम यज्ञीय जीवन बना सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो यहाँ पर जो बात आज की कक्षा में, आज का यह मंत्र हमको संदेश दे रहा है कि तीनों आश्रमों को यज्ञ अवश्य करना चाहिए, अग्निहोत्र अवश्य करें, अनुष्ठान इसका कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसी से यह विद्यार्थी अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम उन्नत होगा, उसी से यज्ञ की भावना से यज्ञ जो करेगा उसका गृहस्थ आश्रम भी उन्नत होगा। वानप्रस्थ भी यदि वह सच्ची शांति और आनंद की खोज में है तो बिना यज्ञ के नहीं हो सकता, वह उसको यज्ञ जरूर करना चाहिए। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।